वो छात्र नहीं है, मैंने बताया जो छात्र है वो तो लड्डू खा रहे हैं, जो गुंडा माफिया है, तमाम बैड एलिमेंट्स है, वो ये सब करवा रहे हैं, वो छात्र नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस एक्शन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। बाराबंकी से निकले कुछ ऐसे बयान जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन पर सुनने को मिली तीखी टिप्पणी और राम मंदिर में कथित चंदा चोरी पर भी बड़ा दावा। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के दौरे को लेकर भी खुलकर प्रतिक्रियाएं सामने आई। आखिर भाजपा के वरिष्ठ नेता आरबी सिंह ने ऐसा क्या कहा और क्यों उनके बयान पर अब हर ओर चर्चाएं हो रही हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। जनपद बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा के सफदरगंज स्थित नवीन मंडी परिसर में भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायबरेली के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आरबी सिंह भी पहुंचे। सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव केवल बड़े मंचों से नहीं बल्कि मजबूत बूथ संगठन से जीते जाते हैं। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से गांव-गांव और बूथ-बूथ तक संगठन को सक्रिय रखने का आह्वान किया। आज पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं में बूथों का सम्मेलन हो रहा है। ये बूथ हमारे जो है ना, यही तो रीढ़ है। और हमारा देखो, देश से भारतीय जनता पार्टी बूथ जीता तो चुनाव जीता, और हम लोग चुनाव जीतने के बाद फिर कार्यक्रम में लग जाते हैं। बैठने वाले नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठता नहीं। और सम्मेलन के समाप्त होने के बाद जब मीडिया ने राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल पूछे तो आरबी सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग छात्र नहीं बल्कि गुंडा माफिया हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वे अपनी उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, जबकि अन्य अभ्यर्थी अगली परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जो पढ़ने वाले लड़के वो तो परीक्षा दे चुके हैं, नीट की परीक्षा हो गई, उनका रिजल्ट भी आ गया, वो तो मिठाई और लड्डू खा रहे हैं। लेकिन जो गुंडा माफिया है, तमाम तरह के बैड एलिमेंट्स, वही आगे आए और उन कुछ लड़कियों को आगे कर दिया था। उसमें हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सम्मान होता। अरे हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है जो आरक्षण का वो कर रही है, वकालत कर रही है, और आरक्षण अब की आ ही जाएगा। अब की हमारे लोकसभा और उसमें राज्यसभा में जहाँ बहुमत हुआ तुरंत बहुमत आ जाएगा, आरक्षण आ जाएगा। क्या लगता है, छात्र इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी है, चुनाव पड़ेगा? वो छात्र नहीं है, मैंने बताया जो छात्र है वो तो लड्डू खा रहे हैं, जो पास हो गए वो लड्डू खा रहे हैं, और जो जीते ने जो वो कर गए हैं वो दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं अपना, वो तो व्यस्त है। जो गुंडा माफिया है, तमाम बैड एलिमेंट्स है, वो ये सब करवा रहे हैं, वो छात्र नहीं है। वहीं राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर सवाल पूछे जाने के जवाब में आरबी सिंह ने कहा कि यह मामला मंदिर प्रबंध से जुड़ा हुआ है और इसका सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ना, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दिया है, जिनको जेल जाना था जेल जाए, उसे योगी मोदी को भाजपा का क्या लेना देना है। मंदिर का मामला है, हाँ न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी ने कह दिया कि जो भी चंदा चोरी में होगा वो जेल जाएगा, और जेल जाना शुरू हो गए हैं, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के विधानसभा भ्रमण पर भी आरबी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य विपक्ष के प्रभाव में आकर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा हमेशा से संत समाज का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। शंकराचार्य जी केवल इस समय अखिलेश के बहकावे में आ गए हैं, बाद में पछताएंगे, और कोई बात नहीं। शंकराचार्य बाराबंकी के सफदरगंज में आयोजित ये बूथ सम्मेलन केवल संगठनात्मक बैठक तक ही सीमित नहीं रहा। यहां से दिए गए राजनीतिक बयानों ने कई मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों पर विपक्ष अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना ही। आप इन बयानों को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।